नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आरके और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 8 अक्टूबर 2020, समय 9:07:33। 10 लॉट करेंसी को बाय किया हुआ है। हालांकि आज करेंसी देखिए बिल्कुल एक साइडवेज जोन में है। ये आप जोन देख रहे हैं बिल्कुल साइडवेज है ना। कल कल जिस तरह का मूवमेंट इसने लास्ट में किया बिल्कुल उसी जोन के पास आसपास कहीं ना कहीं आज ओपन हो चुका है। तो साइडवेज है और आज वीकली एक्सपायरी भी है ना, तो इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। निफ्टी का जो है वीकली एक्सपायरी है, तो मूवमेंट आज अभी गैप अप ओपन हो रहा था लगभग 150 पॉइंट के आसपास, अभी सेटल हो रहा है लगभग 96 पॉइंट के आसपास में सेटल हो रहा है। तो देखते हैं कुछ स्टॉक्स कहाँ पे ओपन हो रहा है और कहाँ पे क्या लेवल बन रहा है, कोशिश करेंगे। कुछ स्टॉक्स जो है जो मैंने आप लोगों को रिकमेंड किए हैं अपने चैनल पे, एमजीएल वो मैंने लगा लिया है। भारती एयरटेल पे नज़र रहेगा। भारती एयरटेल काफ़ी दिनों से साइडवेज चल रहा है ना, बार बार एक जगह से रिजेक्शन ले रहा है। अगर इसको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है, अगर भारती एयरटेल 426 के ऊपर बाय करना है और लगभग ये उसी के पास में सेटल भी हो रहा है। भारती एयरटेल 426 के पास में, तो देख यहाँ पे बिल्कुल ये ओपन हो रहा है 426। वेट करना पड़ेगा। भारती एयरटेल आज मूवमेंट करना चाहिए। भारती एयरटेल में हो सकता है एक आध बार एसएल भी काटे, हो सकता है मैं भी एक आध बार एसएल भी काटे, लेकिन उसके बाद वो फिर बाय साइड जाना चाहिए। ऑल पोजीशन जो है आप 75 का लॉस देख पा रहे हैं मुझे करेंसी में। तो चलिए अभी रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ, फिर लाइव सेशन में मुलाकात होगी। कुछ स्टॉक्स जैसे इन्फोसिस 23 पॉइंट गैप अप ओपन हो रहा है, 1090 के आसपास ओपन हो रहा है। 1090 मुझे लगता है ये सब नीचे की साइड में आना चाहिए, क्योंकि इतना गैप अप है। तो और ये 1415 भी ब्रेक कर गया, ज़बरदस्त मूवमेंट। सारे मूवमेंट ने बहुत अच्छा मूवमेंट किया है। अच्छा, एचडीएफसी बैंक देखना चाहिए आज किस लेवल पे ओपन हो रहा है। एचडीएफसी बैंक और ये हो रहा है ओपन, ये सेटल किस प्राइस पे वह दिखा नहीं रहा है, किस प्राइस पे सेटल हुआ है। एचडीएफसी बैंक नहीं दिखा रहा है, कोई बात नहीं। अच्छा, और दूसरा है अपोलो हॉस्पिटल। कल अपोलो ने एक अच्छा मूवमेंट दिया था, अपोलो हॉस्पिटल है ना। आज क्या किस लेवल पे है अपोलो हॉस्पिटल, इसका भी सेटल प्राइस नहीं दिखा रहा है। 2185, ये तो कल का है। 7 अक्टूबर आज किस जगह पे है अपोलो हॉस्पिटल, पता नहीं, अब देखना पड़ेगा। तो कुछ स्टॉक जैसे माइंड ट्री, इन्फोसिस काफ़ी ऊपर ओपन हो रहा है। हमारा राजा बैटरी भी पॉजिटिव है। एमजीएल उसी के आसपास ओपन हो रहा है जहां कल वो क्लोज हुआ था, है ना। इसी लोएस्ट प्राइस के पास ये ओपन हो रहा है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इसी के आसपास ओपन हो रहा है, 827 के आसपास ये ओपन हो रहा है। अब देखना पड़ेगा। अभी रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। अभी जो करेंसी में है 75 का लॉस दिखा रहा है करेंसी में, तो वेट करते हैं करेंसी के लिए। आज करेंसी थोड़ा साइडवेज है, इसके वजह से जो है मज़ा नहीं है, फिलहाल वेट करना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग अभी पॉज करता हूँ। मेरे स्क्रीन और आवाज़ क्लियर है सर? सारे लोग आ जाइए। आज तो मार्केट काफ़ी गैप अप ओपन हो रहा है। क्या कह रहे हैं सर? ओके, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मार्केट काफी गैप अप ओपन हो रहा है। करेंसी को बाय करना होगा इस रेंज के ऊपर, ये रेंज में है, साइडवेज जोन में है। करेंसी को इस रेंज के ऊपर बाय करना होगा 73.50 के ऊपर, है ना। काफी ऊपर गैप अप ओपन हो रहा है करेंसी, तो नजर रखिएगा। करेंसी को बाय करना है इस रेंज के ऊपर 73.50 के ऊपर, उसके पहले नहीं, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं। स्टॉप लॉस इस कंडीशन में 73.43 का लगेगा। टारगेट 73.60 के आसपास का हो सकता है मे बी। मॉर्निंग सर, मॉर्निंग।
ये मैंने टाइप करके भी आप लोग को दे दिया है, वेट करिए। मार्केट काफ़ी गैप अप ओपन हो रहा है, देखिए, जिसमें कि इन्फोसिस बहुत ऊपर ओपन हो रहा है ना, 1090 पे ओपन हो रहा है। माइंड ट्री 1415 पे ओपन हो रहा है, क्या बात है। और फिर वहां से रिजेक्शन भी हो सकता है, मे बी, है ना। सेटल हुआ है पूरा मार्केट में 10,835 पे। देखिए होल्ड कर पाता है या नहीं। आज एक्सपायरी है, आज एक्सपायरी है सर, नजर रखिए एक्सपायरी पर। विप्रो भी काफी ऊपर ओपन हो रहा है, 358 के आसपास, 355, 58, 351 पर ओपन हो रहा है, 351 पर ओपन हो रहा है, वाह, 351 पे ओपन हो रहा है। काफी जबरदस्त, क्या बात है, आईटी सेक्टर तो एकदम फोड़ के रखा है। इतना बड़ा बड़ा गैप खुला है, सारा गैप खत्म हो जाएगा एक बार में क्या? कुछ सेल करना चाहिए क्या खुलते के साथ? मैं तो एक चांस लूंगा, रिस्क लूंगा खुलते के साथ। टीसीएस बायबैक एट, हाँ, 3,000 पे टीसीएस बायबैक कर रहा है। टीसीएस कर रहा है तो विप्रो ऊपर क्यों जा रहा है? माइंड भारतीय एयरटेल पे नजर रखिए, जबरदस्त आज भारतीय एयरटेल कर सकता है मूवमेंट। करेंसी 73.50 के ऊपर ही बाय होगा, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं। अच्छा आया था टीसीएस, नमस्कार नमस्कार। देखिए ये भारतीय एयरटेल काफी ऊपर ओपन हुआ, और विप्रो को एक हम लोग ना, मैं बिल्कुल 350 के स्टॉप लॉस के साथ सेल करूंगा। मैं विप्रो को 350 के स्टॉप लॉस के साथ सेल करूंगा विप्रो को, और ये मैंने सेल कर दिया है, ठीक है, बहुत ही फास्ट। अच्छा, विप्रो का भी बायबैक का न्यूज़ है, ठीक है, तो गैप अप खुला है, काफ़ी ज़्यादा है। अगर न्यूज़ है तब तो फिर काट के निकालना पड़ेगा मुझे, क्योंकि न्यूज़ में ये ऊपर भी जा सकता है सर्टन, है ना, तब तो निकालना पड़ेगा मुझे। न्यूज़ है विप्रो में पक्का, न्यूज़ है तब फिर नहीं करूंगा इसको ट्रेड, फिर इसको ट्रेड नहीं करूंगा, न्यूज़ है तो। चलिए वेट करके एक बार देख लेते हैं। एसएल कटा तो ठीक है, नहीं कटा तो कोई बात नहीं। हाँ, ये एसएल काटेगा, विप्रो में न्यूज़ है। अच्छा, भारतीय एयरटेल पे नजर रखिए, देखिए ये काटेगा, ये काटेगा, काटेगा तो चलो चलो चलो। और भारतीय एयरटेल कल 2-4 दिन से भारतीय एयरटेल पे हम लोग नजर रख रहे हैं, और भारतीय एयरटेल कहीं जा नहीं रहा है। आज ये 426 पे ही ओपन हुआ है, जबरदस्त है। करेंसी 73.50 के ऊपर ही बाय करिएगा, उसके पहले मत करिएगा विप्रो। देखिए विप्रो, ये सॉरी करेंसी, विप्रो के एसएल कट गए थे 600 का, कितना का, 1,840 का लॉस हुआ है विप्रो में, है ना। न्यूज़ था, हमको न्यूज़ का पता नहीं विप्रो, मुझे न्यूज़ का जरा सा भी आइडिया नहीं, मैं न्यूज़ वगैरह देखता नहीं स्टॉक्स का ज्यादा। हमारा राजा, कोई बात नहीं। एमजीएल, जी वाले ने बताया, अच्छा जी वाले ने बताया, ठीक है, कोई बात नहीं। हम्म, 740, भारतीय एयरटेल 400। चलिए देखते हैं। विप्रो में भी बाय बैक, टीसीएस में भी बाय बैक, बहुत अच्छा बात है। इन्फोसिस में भी बाय बैक है क्या?
इन्फोसिस में तो नहीं है ना? अपोलो हॉस्पिटल 2200 टारगेट। ठीक है, टाइटन। डेढ़ सौ क्वांटिटी टाइटन 1259 के स्टॉप लॉस के साथ सेल किया है टाइटन को। सेल किया है टाइटन को, और देखिए आता है या नीचे नहीं। बारह सौ 1250 है, 1240 ये सब टारगेट होगा, और 1260 75 1260 रुपया 85 पैसा मॉडिफाई किया है इसको। चलिए, और एक है 1253 85। सर आईटी शायद इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि ट्रम्प ने स्टिमुलस दिया हो। अब मैं खबरें पढ़ता नहीं ना, मैं न्यूज़ के बारे, स्टॉक्स के बारे में तो जल्दी में देखता भी नहीं है, कारण कि कंफ्यूज कर देगा वो। न्यूज़ बेस्ड ट्रेड मैंने करता नहीं, और यही गलती कर गया मैं विप्रो में। शायद पहले अगर पता रहता तो मैं इसको सेल नहीं करता कि इसमें बायबैक है। लेकिन कोई बात नहीं, वेट करते हैं। विप्रो आएगा, हाँ आएगा, नीचे तो आएगा ही, लेकिन वो शुरू में तो लोग गैमलिंग करते हैं ना, कि मतलब पता नहीं खबर पे खरीद लेते हैं, बेच देते हैं। हाँ, एसएल टाइटन का 61 का लगा सकते हैं आप, टाइटन में एसएल 61 का लेके चल सकते हैं। देखिए अगर आपने सेल, मैंने बिल्कुल ऊपर ही रखा है ना स्टॉप लॉस, बिल्कुल ऊपर ही रखा है, और 100 क्वांटिटी और 1256 के स्टॉप लॉस के साथ, और मैंने क्वांटिटी ऐड कर दिया इसमें, और क्वांटिटी ऐड कर दिया मैंने 250 क्वांटिटी कर दिया है। देखिए 1240 तक आ पाता है या नहीं, मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए। 477 का प्रॉफिट तो हो गया। एक विप्रो में लॉस खाया, हालांकि विप्रो नीचे ही आ रहा है लेकिन लॉस दे दिया है, कोई बात नहीं। आज एक्सपायरी भी है तो थोड़ा ज्यादा नहीं करना है, बस 2-3 ट्रेड बस खत्म। आप लोगों ने नहीं ना लिया था विप्रो, टाइटन पे नजर रखिए, टाइटन ठीक है, आ जाएगा धीरे धीरे टाइटन। 852, 667, 790, 1240 तक आना चाहिए टाइटन, 1240 तक। चलिए बढ़िया है। 47 टाइटन 1245 के नीचे तो ऐसे भी सेल एक्टिवेट हो जाएगा इसका। एमजीएल, भारती एयरटेल, आज भारती एयरटेल को बाय करने के मूड में हूं। भारती एयरटेल 427 और 425, 427 के ऊपर भारती एयरटेल में 200 क्वांटिटी ब्रैकेट ऑर्डर लूंगा। 427 रुपया 25 पैसा, 427 रुपया 15 पैसा, 3 का टारगेट 9, 3 का स्टॉप लॉस, 9 का टारगेट। अब बाय ऑर्डर मैंने एक प्लेस कर दिया। आज भारती एयरटेल मुझे लगता है काम करेगा जबरदस्त, भारती है ना, भारती एयरटेल कर रहा है जबरदस्त मूवमेंट। अब मात्र 40 का बचा, 250। चलिए चेक करते हैं क्या रिजल्ट इसका आता है। 1254, चलिए ठीक है, क्लोजिंग है 1257। चलिए अभी 422,
कल आप लोगों ने करेंसी में जो टारगेट दिया था वो डन कर लिया था, बुक कर लिया था ना सारा? एग्जैक्ट वही टारगेट दिया था कल, और वहीं से फिर वो रिटर्न भी हो गया था, है ना? जबरदस्त मूवमेंट दिया था कल करेंसी ने। अच्छा, आज करेंसी 73.50 के ऊपर बाय करिएगा, उसके पहले बिल्कुल भी हाथ नहीं डालना है, एकदम छोड़ देना है, भूल जाना है इसको। आज 73.58 बुक किया था। ओके, बढ़िया 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 बढ़िया। 635 के नीचे सेल हो सकता है, 640 के ऊपर या 42 के ऊपर बाय जा सकता है एमएनएम, लेकिन छोड़िए उसको। 635 के नीचे, 34 के नीचे अगर गिरता है तो सेल में चला जाएगा। करेंसी कैसा चल रहा है? करेंसी में 250, 73.50 के पहले हाथ आप लोग को नहीं लगाना है, बाय साइड ही रहेगा, लेकिन 73.50 के ऊपर, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, दूसरा क्या है? क्या भारतीय एयरटेल में ऑर्डर ट्रिगर हुआ है? भारतीय एयरटेल में ऑर्डर ट्रिगर नहीं हुआ है, अभी पेंडिंग ऑर्डर है। टाइटन नीचे आ गया। टाइटन सर लॉस दिखा रहा होगा ना अभी तो? देखिए 1200 के लॉस में है, 1195। वेट करते हैं, ये 1250 के नीचे गिरे तो फिर मजा आ जाए, फिर मजा आ जाएगा। सर आप हमको जिंदगी भर का मेंबरशिप दे दिया। जिंदगी भर का मेंबरशिप दे दूं? सर मेरी जिंदगी का भरोसा नहीं, मैं आपको कहाँ से जिंदगी भर का मेंबरशिप दूंगा सर? मैं आज हूँ कल निकल जाऊं, कोई भरोसा है लाइफ का? देखिए इसको 1240 और 1230 तक तो टाइटन को आना चाहिए। अपोलो पे नजर रखिए, अपोलो को 2190 के नीचे सेल करिए, 2190 के नीचे अपोलो को सेल कर सकते हैं। चोला फाइनेंस की बात कर रहे थे हम लोग ना। चोला फाइनेंस, चोला फाइनेंस को 258-59 के ऊपर बाय करिए तो मजा आ जाए। कैडिला, हाँ चेक कर लेता हूँ सर, क्यों परेशान हो रहे हैं कैडिला को लेके? कैडला 418 के ऊपर बाय करिए कैडला को। कैडला 418 के ऊपर बाय। ना टाइटन 1250 के नीचे आया, हाँ अभी लॉस में थे हम लोग, अभी लॉस से कवर तो हो रहे हैं। 132 370 का लॉस बचा है, आ जाएगा नीचे सर, ये बहुत अच्छे तरीके से नीचे आएगा, नो डाउट।
आ रहा देखिए 55 हो गया, नहीं 180 हो गया, 1240 1230 टारगेट होंगे, अच्छे से आ रहा है। देखिए लो लगा दिया, 530 का प्रॉफिट हो गया हम लोग को। ऑल पोजीशन हालांकि फिर भी लॉस में ही होगा, है ना, 547 का लॉस है, कोई खास लॉस नहीं, 3 ट्रेड है। और मुझे लगता है जैसे विप्रो का जो लॉस है ये थोड़ा सा बड़ा है 840, खैर कोई दिक्कत नहीं, कवर हो जाएगा। टाइटन 805 का प्रॉफिट हो गया। गलती से भारतीय एयरटेल बाय किया, सर गलती से आपने बाय नहीं किया, आपने सोचा होगा कि सर इन्होंने मारा है मैं भी मार ही देता हूँ, मैं करेंट प्राइस पे मार देता हूँ, हमको ज़्यादा मिल जाएगा, नहीं, आपने ऐसा सोचा होगा कि आपको ज़्यादा मिल जाएगा पैसा, है ना, ऐसा नहीं। देखिए मैंने भारतीय एयरटेल को 427 पे रखा है, जब तक 427 नहीं जाएगा ना तब तक ये नहीं जाएगा। तो अभी आप एग्जिट कर लीजिए, सिंपल बात है, एग्जिट कर लिए, गलती हुई तो गलती को सुधार लीजिए, उसको एग्जिट कर लीजिए, ऑर्डर 427 पे लगा के रख दीजिए, है ना। 1200 का प्रॉफिट बुक कर लिया टाइटन में, बहुत बढ़िया रतन जी, बहुत बढ़िया। टारगेट फर्स्ट डन हो गया, ठीक है, फर्स्ट टारगेट डन हो गया 1243 का, इंजॉय करिए। देखिए 1017 का प्रॉफिट आ गया, जबरदस्त। मेरा भी जो लॉस हुआ होगा वो लॉस कवर हो गया ना, 65 का प्रॉफिट में आ गया, सब लॉस काट के 65 का प्रॉफिट। और लो लगा है 1242, 1230 तक आएगा ये नीचे। अपोलो हॉस्पिटल बाय नहीं, बाय साइड थोड़ा सा दिक्कत है, और बाय साइड अपोलो में थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है, तो नज़र रखिएगा। मैं कॉस्ट टू कॉस्ट कर देता हूँ अपना ट्रेलिंग एसएल, इसमें मैं कॉस्ट टू कॉस्ट करके थोड़ा सा ऊपर रखता हूँ। मैं 1230 तक देख रहा हूँ, इसका नीचे के साइड का टारगेट 1230 तक। हाँ, और क्या है, अपोलो हॉस्पिटल ना आप लोगों का, अपोलो था, टाइटन और विप्रो। अब विप्रो में तो हमारा भी एसएल कटा ना सर, विप्रो में तो हमारा भी एसएल कटा। इसको 2190 के नीचे सेल ही करे तो ज्यादा अच्छा है। विप्रो नीचे आ रहा है ना हम लोग का एसएल काटने के बाद, आपका नहीं कटा है रतन जी का। 342 का टारगेट हो सकता है विप्रो में। भारतीय एयरटेल आज जाएगा, मूवमेंट करना चाहिए आज भारतीय एयरटेल, आज मूवमेंट करना चाहिए भारतीय एयरटेल को सर। चार सौ छब्बीस नहीं, 427 ही सही है, 427 से। एक्सिस बैंक बाय साइड, ओके सर, एक्सिस को चेक कर लेता हूं। देखिए टेलीग्राम पे जो कुछ कॉल दिए हैं आप लोग उस पर भी नजर रख सकते हैं। बाय साइड तो है जोन इसका, बिल्कुल बाय, प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रहा है। छोटा सा स्टॉप लॉस लगाइए 455 के आसपास का, और बाय साइड में जा सकता है, चला गया बाय साइड ले रहे 400, यही कैंडल का लो लगाइए। कैडला 418 के ऊपर बाय करिए। और कहाँ गया अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी इंटरप्राइजेस को मैंने सेल दिया हुआ ना, अडानी को सेल दिया है 325.50 के नीचे। टारगेट देखिए 323.50 का लो इसने लगा दिया है ना। अच्छा नीचे आया तुरंत। एक्सिस बैंक और एक चोला फाइनेंस दिया है, उसको 258.75 के ऊपर निकले तो, या 258.50 भी सही है, तो बाय साइड जा सकता है ये। टाइटन में क्या चल रहा है, 842 का प्रॉफिट चल रहा है, 1240 और 1230 यहां तक टाइटन को आना चाहिए। मैं वेट करूंगा टाइटन में, कोई नया ऑर्डर नहीं लूंगा, वेट करूंगा टाइटन में ही। और एक करेंसी में जो चल रहा है
200-250 का, तो उसका तो चल रहा है। इसको 73.50 के ऊपर चला जाए तो ये अच्छा मूवमेंट करेगा। जो लॉस है मेरा, ज़्यादा लॉस नहीं है, लॉस मैं आपको दिखा दूं, 122 रुपये का मात्र लॉस है, कोई खास लॉस नहीं है। 235, 372, ज़्यादा 1000 रुपीज़ का लॉस, और बुक कर दूंगा, लॉस ख़त्म कर दूंगा। लेकिन मुझे टाइटन पे भरोसा है, वो नीचे आना चाहिए, 1230 तक इसको आना चाहिए। टाइटन वेट करेंगे, करेंसी में एसएल कट सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, तो इसे एग्जिट कर जाएंगे, मौका मिलेगा दोबारा तो फिर ले लूंगा। लेकिन 73.50 के ऊपर निकले तो एक मूवमेंट बनेगा। और बस टाइटन पे नज़र रखिए, 1243 का एक लो लगा दिया, एक टारगेट, फर्स्ट टारगेट डन कर दिया, 1042। आएगा टाइटन, आएगा, नीचे आएगा, और भारतीय एयरटेल आज ऊपर जाएगा। भारतीय एयरटेल ऊपर जाएगा, टाइटन नीचे आएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। 1167 का प्रॉफिट, 942 हो गया। इन सेल टेक महिंद्रा 7900 का प्रॉफिट, बहुत बढ़िया अरविंद जी, मस्त, इंजॉय करिए प्रॉफिट, इंजॉय करिए और इंजॉय करिए बस। देखिए भारतीय एयरटेल थोड़ा मूवमेंट करने की कोशिश कर रहा है, 426 भी अगर निकलता है तो एक अच्छा मूवमेंट बनेगा। इस ट्रेन लाइन के पास 426। ऐसे तो मेरा बाय प्राइस भारतीय एयरटेल का जो मैंने टेलीग्राम पे, ये चैनल पे दिया हुआ है, वो 426 का है। मैं 426.35 और 426.25 इस का मॉडिफाई कर देता हूँ, 426 के ऊपर ही लगा देता हूँ ऑर्डर, ठीक है, 426 रुपया 35 पैसा। हाँ, ये ऑर्डर मॉडिफाई कर दिया मैंने। अभी एसएल सर, एसएल लगेगा 423 रुपए का, 423 रुपए का एसएल लगेगा। चलिए 1249। क्या क्या है, कुडंट हियर और सी योर स्क्रीन, फिर वही चीज। सर मेरे तरफ से सबको सही दिखाई दे रहा है, सबको सब कुछ हो रहा है, आप कुछ अपना चेक करिए सर नाइक साहब, है ना। मेरे तरफ से प्रॉब्लम होगा तो सबको एक साथ होगा, नहीं तो फिर किसी पार्टिकुलर एक को थोड़ी होगा। चोला फाइनेंस भी साइडवेज है, लेकिन जाएगा 258.50 को भी ब्रेक करे तो मस्त आ जाएगा। अडानी इंटरप्राइजेस वो नीचे से ऊपर हो रहा है, बुक करवा दिया प्रॉफिट, कोई दिक्कत नहीं है। कैडला हेल्थ केयर 418 के ऊपर बाय है सर, ऑर्डर ट्रिगर हो रहा है कैडला में, 418 के ऊपर बाय दिया है, लिया है कैडला में, 421 के टारगेट के लिए जा रहा है, शानदार। देखिए पहला टारगेट डन करने वाला है कैडला, है ना, नजर रखिए। MGL 27,817, MGL ने नीचे के लेवल 825 को ब्रेक किया
और ये सारा काम करता है। ग्रासिम को सेल किया है, 2 रुपए का एसएल है। ठीक है, देख लेता हूँ सर। ग्रासिम ठीक है सर, सेल किया तो ठीक ही है, लेकिन यहां से बाउंस कर सकता है सर। एचडीएफसी बैंक एंड एचडीएफसी लिमिटेड, क्या करना है एचडीएफसी बैंक में? है ना, देखिएगा सर 1180 से फिर रिजेक्ट हो सकता है। इंडिगो एक स्टॉक है, इंडिगो क्या कर रहा है, और एचडीएफसी लिमिटेड है ना आपका, एचडीएफसी एक ही बार में सब काम कर दिया इसने, एक ही बार में सब काम कर दिया। लेकिन सर मत करिएगा, हाथ ऐसे नहीं लगाइएगा, उतना कॉन्फिडेंट में नहीं हूँ, क्योंकि थोड़ा सा वॉल्यूम को लेकर परेशानी चल रहा है। रिजेक्शन मिल सकता है इसको। 1972 के स्टॉप लॉस के साथ सेल कर सकते हैं इंडिगो, इंडिगो उसको एचडीएफसी को, और इंडिगो को 1340 के नीचे सेल तो ठीक है। इंडिगो 1340 नहीं नहीं, 1350 के ऊपर बाय। ये छोड़ दीजिए इसको, इंडिगो कुछ नहीं करना इंडिगो। टाइटन का टारगेट डन हो गया 1240 वाला, देख 43 वाला तो डन किया, 40 का जो मैं बक बक कर रहा था वो 40 भी आ गया। लीजिए ऑल पोजीशन सर यही है मेरा, जो भी है 90 का ही प्रॉफिट है, ज्यादा नहीं है, क्योंकि करेंसी में 425 का लॉस चल रहा है, 840 का लॉस इधर बुक किया है विप्रो में, 200 का प्रॉफिट हो गया, 240 हो गया। देखिए टाइटन आ रहा है शानदार, है ना। टाइटन से निकल गए आप लोग, मैं 1240 और 1230 का वेट कर रहा हूं। देखिए ये 1230 तक आता है या नहीं आता है। 1600 का भी चल रहा है इसमें। और भारतीय एयरटेल में ऑर्डर ट्रिगर अभी नहीं हुआ है ना, नहीं हुआ है, होगा भारतीय एयरटेल में, होगा जरूर होगा, और ये ऊपर भी जाएगा। आज अगर भारतीय एयरटेल नहीं गया तो कल जाएगा, लेकिन जाना तो चाहिए आज ही इसको। 36 के पास भी आएगा ना, 1230 ऐसे टारगेट है, लेकिन 36 के पास भी आएगा तो मैं बुक कर दूंगा कुछ क्वांटिटी, 150 क्वांटिटी बुक कर दूंगा, 100 क्वांटिटी छोड़ दूंगा। देखिएगा ये आएगा नीचे, जबरदस्त मारेगा नीचे तुरंत। बजाज फाइनेंस 3500 के ऊपर बाय, 3500 के नीचे सेल, बजाज फाइनेंस डायरेक्ट। अब ना ये 3500 है ना, तो उसके ऊपर नीचे कुछ नहीं है। आपको 3340 के ऊपर बाय करना चाहिए था। एक रिस्क लेना चाहें तो हाई के ऊपर 70 के ऊपर निकलेगा तो रिस्क लीजिएगा, 3370 के ऊपर तो 80-90 तक का एक मिल सकता है, लेकिन थोड़ा रिस्क है। यहाँ पर रिजेक्शन मिला था इसी प्राइस से, इसी प्राइस से रिजेक्ट हुआ था, तो इसके ऊपर ही लीजिएगा, उसके पहले नहीं लीजिएगा। एस्कॉर्ट, बार बार एस्कॉर्ट देख रहा हूँ इसमें। कैडला सेल कर दिया, क्यों कैडला सेल क्यों किया? मैंने और प्रॉफिट बुक कर लिया ना, 421 का टारगेट था तो बुक कर लिया ना। हाँ ओके ठीक है, निकल जाइए ना, हो गया काम, इसमें टारगेट आ गया तो बात खत्म। मैं तो टाइटन पे बको ध्यानम के जैसा बैठा हूँ, 1240 आ गया, देखिए 2000 के प्रॉफिट हो गया टाइटन, एकदम टाइटन पे ना बगुला के जैसा बैठा हुआ हूँ। 1240 का टारगेट डन है ना, यही रहेगा आज मेरा बस। टाइटन आ जाओ, आ जाओ, दो दो 10 पॉइंट 5 पॉइंट और दो, नीचे 5 पॉइंट दो, बाप दो जल्दी। ऑल पोजीशन मेरे भाई लोग देखना चाह रहे होंगे, तो 700 का प्रॉफिट है, 600 का, कोई खास प्रॉफिट नहीं है। ये 840 विप्रो साइडवेज चक्कर में
फास्ट चक्कर में लॉस करा दिया, कोई खास प्रॉफिट नहीं है तो लॉस भी नहीं है वैसा, इतना तो बचता है। 2000 के लॉस तो मैं बर्दाश्त करता हूँ, उससे ज़्यादा तो मैं बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि मैं गरीब आदमी हूँ ना, छोटा आदमी हूँ ना, तो उससे ज़्यादा मैं बर्दाश्त नहीं करता। दो, चलो चलो चलो, दो 2500 दो, नीचे मारो तो 150 क्वांटिटी बुक करूँ, दो, शाबाश बहादुर, वाह वाह, नीचे आओ आओ, चलो चलो चलो। भारतीय एयरटेल का ऑर्डर ट्रिगर हो गया सर, अभी मुबारक हो, लड़का हुआ देखिए, भारतीय एयरटेल का ऑर्डर ट्रिगर हुआ देखिए, है ना, अभी ट्रिगर हुआ है भारतीय एयरटेल, या शानदार, अब निकला ये भारतीय, यह 429 का टारगेट होगा, है ना, देखिए 429 तक ये चला जाएगा, लड़का हुआ सर इसमें, ठीक है। 2200 के टारगेट आ गए टाइटन में, देखिए 2200 का प्रॉफिट। अब तो मैं 150 क्वांटिटी बुक करूंगा इसका, पहले मैं 150 क्वांटिटी, ब्रैकेट ऑर्डर कहाँ से है पगला, दोनों ऑर्डर बुक हो जाएगा का, हाँ एक हुआ, चलो, तो एक तो मैंने बुक कर लिया और एक का मैं स्टॉप लॉस टेल कर लूंगा और नीचे, बस टाइटन में निश्चिंत हो गया। और जो ऑल पोजीशन है कैसा चल रहा है मेरा, 521 का। अब भारतीय एयरटेल का ऑर्डर ट्रिगर हुआ है सर, ठीक है। अब चूंकि अपना लेवल पे आया है तो हम वेट करेंगे, अभी तो मेरा प्राइस आया है, अभी जाएगा, आज ये जाएगा, भारतीय एयरटेल आज जाएगा। 429 का फर्स्ट टारगेट, देन सेकेंड टारगेट है 432 का, तो मैं 432 पे कुछ क्वांटिटी को रख दूंगा, 432, ये देखिए अलग 230 का प्रॉफिट हो गया भारतीय एयरटेल में, है ना। जाएगा जाएगा, चलो रे बहादुर चलो, जलवा दिखाओ। और उसके बाद है भारतीय एयरटेल, कहाँ गया, 435, 435 अलग अलग क्वांटिटी मिला ब्रैकेट ऑर्डर में, 435, देखिए भारतीय एयरटेल शानदार आ रहा है। चलो दो प्रॉफिट दो, और ये 5 क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी रख दिया 432 पे, और 100 क्वांटिटी रख दिया 435 पर, बढ़िया है, अलग अलग मिला है तो 310 का प्रॉफिट हो गया। टाइटन भी ठीक चल रहा है, टाइटन में भी खराब नहीं है, 2000 के प्रॉफिट है, कुछ पोजीशन अच्छा हो गया होगा मेरा, 900 हो गया, हमको लगता है आज फिर हमको 1000 1500 हो जाएगा क्या, है 1000 1500 का हो जाएगा प्रॉफिट, क्या क्या कहते हैं आप लोग, नहीं होगा, देखिए 1200 हो गया, 1114 हो गया, देखिए 1200 हो गया, 1194, ज्यादा हो सकता, ज्यादा होगा। चलिए देखते हैं, लड़का तो हुआ है अभी, देखिए ना, बजाय भारतीय एयरटेल में ऑर्डर ट्रिगर हुआ है, जाएगा ऊपर, देखिए 450 का प्रॉफिट हो गया, 5000 बिल कम, अच्छा 5000 वाला, देखिए जाएगा जाएगा जाएगा, 430, 430 आ गया एक टारगेट, या पहला टारगेट डन 429, जिसको बुक करना बुक करिए भाई, बाप फोड़ दिया रे भाई, चलो शाबाश, वाह बहादुर, जलवा दिखाओ, 100 का मैंने मॉडिफाई कर दिया। टारगेट क्या है सर एयरटेल का, 429, 432, 429 का टारगेट डन हो गया सर, तो एक टारगेट तो मैं यहां से बुक कर लूंगा, है, चलो 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 शाबाश, चलो चलो, बुक एयरटेल, एयरटेल बुक कर लिया, हाँ मेरा भी बुक हो जाएगा, हो जा 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 430 पे रखा है, चलो चलो चलो, 30 पैसे का सवाल है बहादुर, 30 पैसा दे दे अल्लाह के नाम पे, चलो 30 पैसे दो 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 भगवान के नाम पे, सब दे दिया, बाप देखो देखो सब दे दिया, ये भी दे दिया ना, वाह रे बहादुर, क्या तुम कमाल कर दिया बाप, क्या कमाल कर दिया, वाह, वो भी टारगेट डन हो जाएगा, देखिए ऊपर वाला, ये चल 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 चल, चलो शाबाश, नहीं करेगा तो मैं ही बुक कर लूंगा, लीजिए, चलो बुक ऑर्डर, सब ऑर्डर बुक, प्रॉफिट बुक, हाँ भाई अब लोग
ऑल पोजीशन देखने चाह रहे हैं, 1400 का प्रॉफिट हो गया है ना। तो टाइटन में 1932 का प्रॉफिट चल रहा है, भारतीय एयरटेल में 830 का प्रॉफिट बुक किया। करेंसी का एक ट्रेड है, तो अब मेरा कोई ट्रेड जिंदा नहीं है, सिर्फ करेंसी या टाइटन में लॉस तो हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि वो प्रॉफिट ही बुक कर लिया। करेंसी का एक है, तो करेंसी भी जाएगा ऊपर, ऊपर जाएगा, लेकिन थोड़ा सताएगा, डराएगा, घबराएगा, फिर चला जाएगा ऊपर, अच्छे बच्चे की तरह ऊपर चला जाएगा। क्या सर भगवान विष्णु तो आपका बात सुनता है? अरे नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। अच्छा दिया भारतीय एयरटेल ने ना, सारे टारगेट एक बार में डन कर दिए है कि नहीं, मस्त हो गया नहीं। उनका आज भारतीय एयरटेल आज जाएगा, आज नहीं जाएगा तो कब जाएगा भाई। और आज ये बहुत ऊपर चला जा सकता है, लेकिन अपना काम हो गया, अपना काम हो गया, बात करता। अब हम लोग नजर रखे हैं बस, एक छोटा सा ट्रेड है, करेंसी गया तो ठीक, नहीं गया तो एसएल कटेगा मैक्सिमम, और एसएल कटेगा तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट है मेरे पास रिस्क लेने वाला। और टाइटन 1230 का टारगेट का वेट कर रहा हूँ, टाइटन आना चाहिए, 1230 तक आना चाहिए, धीरे धीरे ये आ जाएगा। ऑल पोजीशन जो होगा 1400 का है, वही चल रहा है, कोई अब लॉस तो हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। चलिए सर, तो आप लोगों ने भी इंजॉय किया ट्रेड, क्या सर, क्या कहते हैं, मजा में? बढ़िया है। बहुत ही आराम आराम से काम हो गया हमारा, है ना। देखिए भारतीय एयरटेल में पिछले 3 दिनों से दे रहा हूं, भारतीय एयरटेल पिछले 3 दिनों से दे रहा हूं, और वो तीनों दिन क्या करता है, रिजेक्ट हो जाता है उस प्राइस से, है ना। लेकिन आप भरोसा अगर रखते हैं ना किसी चीज पे, तो वो काम करता है आपके लिए। देखिए जैसे मैं भरोसा रखा हूं टाइटन पर, चल मेरे भाई नीचे आजा, 1236 के पास आजा, आजा आजा, शानदार। तो वो काम करता है, लेकिन आपको भरोसा होना चाहिए, है ना। एक वीडियो छोटा सा पोस्ट करूंगा आज, देखिए 2200 का प्रॉफिट हो गया ना इधर, तो ऑल पोजीशन देखिए यही है, इसलिए कि करेंसी का थोड़ा एक लॉस है, तो वो हो जाएगा, क्योंकि इतना सा मेरे पास प्रॉफिट है कि ये लॉस मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, है ना। कैडला ने कमाल कर दिया ना, वाह, दिया ना था मैंने कैडला ने, ऑल टारगेट डन हो गया कैडला, हाँ ऑल टारगेट डन हो गया कैडला में, एंजॉय करिए सर। है ना, शानदार प्रॉफिट आया कैडला का भी। मस्त हो गया, कितना सिंपल दिया और काम हो गया, अपना बात खत्म हो गई। क्या हर हर कच कच लोग करते रहते हैं बैठ, ये खरीद लो, वो बेच दो, है ना, इधर कर दो, वो फोड़ दो, ये लगाओ, 3 बजे तक ट्रेड करते रहो। तो ठीक है सर, तो क्लोज किया जाए क्या, आप लोगों का काम हो गया है, तो घर जाइए, सोइए, खेलिए कूदिए बच्चे के साथ, है ना। क्या करिएगा बैठ के, झूठ का ट्रेड देख के क्या करना है, हो गया अपना काम, प्रॉफिट से मतलब है ना, काम करता। यूएसडी सर स्टॉप लॉस के साथ वेट करेंगे, यूएसडी में स्टॉप लॉस के साथ वेट कर लेंगे, है ना। चाय, मैं चाय पी रहा हूँ सर, मुझे चाय, मेरा चाय आ गया, देखिए सुनाई दिया, मेरा चाय आ चुका है, मेरा काम जैसे फिनिश हुआ मेरा चाय आ गया। मैं एक यही ड्रिंक है जो मैं बहुत पीता हूँ, मैं मैक्सिमम जितने मिल जाए, मैं ना कभी नहीं करता, किसी के घर जाऊंगा या कहीं भी, जितने बार भी मिल जाए ना नहीं बोलता हूँ, ये सब चीज के लिए ना नहीं बोलता, क्या क्या है, पानी है ना, पी गया हो गया, बहुत पीता हूँ इसको। और खासकर अगर वो टाटा गोल्ड वाला रहे तो ज़्यादा अच्छा है, टाटा गोल्ड ही, नॉर्मल तो ऐसे नहीं चलता है। चाय को बिल भूलिए,
2300 आ रहा है, 2300 का प्रॉफिट आ रहा है टाइटन में। कोई टेंशन नहीं है, हंसते गाते खेलते कूदते काम हो गया। 1230 का टारगेट दे दो दोस्त, 1230 का टारगेट दे दो, दे दो। चलिए सर, आ ही गया है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। स्टॉप लॉस और छोटा कर लूंगा इसको, है ना। मेरा मिस हुआ था सर एसएल, तो सर दोबारा तो किया ना मैंने, वो लॉस काट के प्रॉफिट दे रहा है, याद है। ये एसएल कटने के बाद फिर वो प्रॉफिट दे रहा है। हम लोग का एसएल कटा दोबारा ना किया, आप लोगों ने शायद किया कि नहीं किया, कुछ लोगों ने किया। तो वो सारा कवर करके मैनेज करके प्रॉफिट दे रहा है सर, जितने का लॉस दिया था उससे ज्यादा का वो प्रॉफिट दे रहा है ना। ऑल पोजीशन क्या है, देखिए 1400 का चल रहा है, ये इससे नीचे नहीं जाएगा सर, इससे नीचे जाएगा नहीं। कल एचडीएफसी का बदला था चलिए कोई बात नहीं सर। आ जाएगा 1230, 1236 तो हो गया ना। तो टाइटन का भी देखिए, जो कॉल दिया था वो भी मेरा काम हो गया। टाइटन का भी टारगेट डन हो गया है। ठीक है, तो स्टॉप लॉस बहुत छोटा कर दिया, कोई टेंशन नहीं। तो क्लोज करें सर, बहुत बहुत धन्यवाद। है ना, चलिए बहुत बढ़िया, एंजॉय करिए।